हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो अचानक से बंद हो गया था सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उतना ही मैंने लेक्चर 3 अपलोड किया है। सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन उस लेक्चर में नहीं करवा पाया, तो आज हम लोग पूरे सुपर प्रॉफिट मेथड के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड आपको पता है 5 स्टेप है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है सब समझा दिया था। 5 स्टेप। सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, या तो एसेट साइड अप्रोच से, या तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से, या तो ऑलरेडी दिया होगा जो भी है। कितना बिजनेस में पैसा लगाया ये निकालना। फिर एवरेज प्रॉफिट होने से वो बिजनेस कितना एक्चुअल में अर्न किया, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। थर्ड नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें आप एनआरआर अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मान के चलो 10 लाख रुपए लगाए हो, उसका 10% कितना होता है 1 लाख, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। तो फोर्थ में आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, मतलब आपका बिजनेस में प्रॉफिट था 1.5 लाख और 1 लाख आपका नॉर्मल प्रॉफिट है जो बाकी लोग अर्न करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा कितना अर्न कर रहे हो बाकी लोग से 50,000। तो सुपर प्रॉफिट जो आ गया स्टेप नंबर 5 में, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू NYP, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। हम लोग फटाक से क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 11, फटाक से इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन है अ फर्म नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, प्रॉफिट दिया 18, 20 और 22, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया 60,000, एनआरआर दिया 10%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स। तो आपको क्वेश्चन में सब चीज दे दिया है एक एक करके। सबसे पहले क्या निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ऑलरेडी दिया, निकालने की जरूरत नहीं है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है 60,000, कितना दिया है 60,000, ठीक है। नंबर 2 क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में जो है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, साफ साफ कर दो। 18,000 प्लस कितना है 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 3 रुपीस 20,000, ये आपका आ गया। क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट। फिर आप निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो तुम्हारा एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन आपको कितना करना चाहिए था, या बाकी लोग नॉर्मली कितना अर्न करते हैं 60,000 लगा के। तो फॉर्मूला क्या नॉर्मल प्रॉफिट का? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 60,000 और NRR क्वेश्चन में दिया 10%, तो 10/100, 10% टू 10 0 0 कट गया और ये कट गया, तो कितना आ गया 6,000। कितना आ गया 6,000, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4 क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ बच्चों? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000, कितना कर 20, जबकि करना कितना है 6, तो आप कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो 14,000, कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो 14,000। अब स्टेप नंबर 5 में क्या निकालोगे आप लोग? गुडविल। गुडविल गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज NYP, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकला 14,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया है 3 इयर्स, 3 साल लिखा है। तो सुपर मतलब आप इस सुपर प्रॉफिट जो अर्न करता है सामने वाला, वो बोल रहा है कि आप 3 साल तक अर्न करोगे, तो कितना निकला उसको सुपर प्रॉफिट 14,000, तो इनटू 3 करके हम गुडविल दे देंगे कितना 42,000। आई होप क्लियर है सबको, आंसर यही है, ठीक। कॉपी कर लो सब। अब अगले इलस्ट्रेशन में आते हैं। आई होप बहुत इजी है सुपर प्रॉफिट मेथड, सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। फटाक से इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्वेश्चन में दिया है आलोक आकाश आर पार्टनर्स, दे एडमिट आशीष एज पार्टनर, ठीक है। विद इफेक्ट बोलता है गुडविल को वैल्यू करो 3 इयर्स परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना 3, और सुपर प्रॉफिट निकालना है। फॉर विच दे डिसाइडेड टू टेक एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट। पिछले 5 साल का आपको एवरेज निकालना है, तो 5 साल का प्रॉफिट जोड़ के डिवाइड बाय 5 करोगे तो एवरेज निकल जाएगा, ठीक है।
प्रॉफिट दे दिया 5 साल का, जिसमें फर्स्ट ईयर में अब नॉर्मल गेन है तो उसको क्या करेंगे माइनस, और सेकंड ईयर में अब नॉर्मल लॉस है 50,000 उसको क्या करेंगे प्लस। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है साफ साफ 15 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। सब लोग मेरे साथ साथ बताओ नंबर 1 क्या करते हैं अपन, सुपर प्रॉफिट में चाहिए हमको क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है मैं लिख देता हूं बस। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है देख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 15 लाख, कितना 15 लाख, ठीक है। दूसरे में निकालना है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना है क्या, 5 साल का प्रॉफिट जोड़ दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो 5, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो इसका आपको वर्किंग करना चाहिए, वर्किंग नोट, क्यों, क्योंकि ईयर देखो, ईयर जो है ईयर कौन कौन सा है, 31 मार्च, 15, 16, 17, 18 और 19। प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट देखो कितना कितना दिया है, 2 लाख, 1,70,000 और 2,10,000, 2,30 और 2,30,000, 2,50,000। तो आपको एडजस्टमेंट करना है, क्या करना है एडजस्टमेंट। फर्स्ट ईयर में 2 लाख में आप कितना माइनस कर दोगे, देखो क्वेश्चन में देखो नॉर्मल गेन दिया है कितना 25, तो 25,000 का माइनस कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना 1,75,000, ठीक है। 1,70 में आपको एब्नॉर्मल लॉस दिया 50,000, 1,70 में तो प्लस कर दो 50,000। एब्नॉर्मल गेन को क्या करेंगे प्लस करेंगे ना, ठीक है, कितना हो जाएगा 2,20,000। ये इन तीनों में कुछ नहीं बोला तो इसको तो एज इट इज यही रहेगा, ऐसे करते थे याद करो। अब आपको जोड़ना है 0 0 0 5, ये तो 5 आ जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 5 18, 1 2 4 6 8 10, 10,85,000 आ रहा, 10 लाख 10,85,000। तो ये 5 साल का जो प्रॉफिट है वो आपका आ गया 10,85,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, डिवाइड बाय 5 करो कितना आएगा 2,17,000 आएगा रुपीस, 2,17,000, ये आपका आंसर आ जाएगा 217, ठीक है। इतना वर्किंग कर लेना, मेरे बोर्ड के साथ बहुत दिक्कत है। ये इतना वर्किंग नोट आप लोग लिख लो, मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक। अब आपने कोई बात बताओ, आपका क्या निकल के आ गया, आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको थर्ड में क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ सब लोग नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, अभी सीखे हम लोग, कितना आपने बिजनेस में पैसा लगाया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना लगाया है 15 लाख, 15 लाख इनटू एनआरआर क्वेश्चन में कितना दिया है देखो सब लोग 10% दिया, तो इनटू 10/100, 10/100 कितना निकल गया रुपीस 1,50,000। मतलब 15 लाख लगा के लोगों को कितना कमाते हैं, जनरली लोग कितना कमाते हैं 10% के हिसाब से 1.5 लाख। अगर मैं मान के चलो ये जो भी बिजनेस है, कपड़े का ही बिजनेस है, इसमें अगर मैं 15 लाख लगाऊं तो नॉर्मल रिटर्न कितना है 10% के हिसाब से 1.5 लाख। लेकिन जो सामने वाला है वो कितना कमाता है 2,17,000, तो कितना एक्स्ट्रा कमाता है, कितना एक्स्ट्रा कमाता है 67,000, कितना एक्स्ट्रा कमाता है 67,000। तो आप निकाल लो सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला सबको पता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना है 2,17,000, नॉर्मल कितना है 1,50,000, तो कितना आएगा 67,000। अब आपको मेन क्या निकालना है, गुडविल। क्या निकालना है, गुडविल। मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है 67,000 इनटू 3 नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है 3, तो 81 और 21 कितना होता है
2,01,000 2,01,000 आना चाहिए आंसर। हाँ आ 2,01,000 क्लियर है। बहुत इजी है यार। आपको सबसे पहले क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया कैसे निकालना है। कभी कभी दे देता है तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया, बहुत अच्छी बात है। एवरेज प्रॉफिट आप सीखे हो, वो तो पिछला जो मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड वो भी सीखे हो आप। ये आप नया सीखे हो निकालना नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। जो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है उसमें जो परसेंटेज है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करते हैं तो इजी है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, और फिर गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट। मैंने बोला ना मेरे को ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है, या ज्यादा अच्छा मेथड है ही कौन सा, सुपर प्रॉफिट। ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा सेंस है इसमें कि भैया मैं तो उतना ही पैसा दूंगा ना जो आप बाकी लोग से ज्यादा कमाते हो, सही मायने में वही तो गुडविल है। तो जो पिछला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड वो एकदम बकवास है, लेकिन मुझे पढ़ना सब है। ये ज्यादा लॉजिकल है कि आप जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो उसका बेनिफिट 3 साल मिलेगा, 4 साल मिलेगा, उतना मैं पैसा आपको दे देता हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, दो इलस्ट्रेशन नंबर 11 और 12 हो गया। अपना सीधा 13 पे आते हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13 पेज नंबर 3.1 क्वेश्चन में दे दिया है कि एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपो एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर। मतलब बिजनेस प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रहा है वो 54,000, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास इज 10%, मतलब 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000, और वो कमा कितना रहा है 54,000। तो इस हिसाब से तो मेरे को समझ में आ रहा है 54 माइनस 30 24,000 सुपर प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन पहले देख लो आगे कुछ और लिखा है क्या, तो देखो क्या लिखा है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन ये फ्यूचर एक्सपेंसेस है, तो ये तो माइनस होना चाहिए ना। एवरेज प्रॉफिट याद करो, लास्ट मेथड जो सीखे एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में प्लस करते हैं माइनस करते हैं, तो फ्यूचर एक्सपेंसेस याद करो माइनस करते हैं। भाई तुम्हारा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, हमारा पार्टनरशिप बिजनेस, तो हम तो रेम्यूनरेशन पे करते हैं ना, तो वो माइनस होना चाहिए। मतलब 54 माइनस 9,000, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 45,000। फिर आप बोलोगे 45 माइनस 30 15,000 क्या निकलेगा सुपर प्रॉफिट, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 इयर्स परचेज इंटू 2 करोगे तो आपका 30,000 का निकल जाएगा गुडविल। देखो एकदम ईजी है। नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है कितना 30 कितना है 3 लाख कितना 3 लाख। ठीक है, ये 3 लाख दिया हुआ। हमको क्या चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो नॉर्मल हमको चाहिए। याद है हम लोग सीखे इसमें जो दिया है वो 54,000 दिया है, लेकिन हम लोग इसमें माइनस कर देंगे फ्यूचर एक्सपेंसेस। फ्यूचर एक्सपेंसेस मतलब दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। हमको नहीं चाहिए भैया, मतलब ये उसको नहीं लगता था, लेकिन हमको तो लगेगा ना हर साल का। तो एवरेज जो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना हो गया 45,000। कितना हो गया 45,000। अब आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ। बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 3 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर 10% कितना हो गया 30,000। कितना हो गया 30,000। फोर्थ में अब आप निकालोगे सुपर प्रॉफिट। क्या निकालोगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताओ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है 54 की 9 माइनस करके 45,000 माइनस बाकी लोग बिजनेस में कितना अर्न करते हैं 30। तो भाई साहब कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं 15,000। कितना 15,000। स्टेप नंबर 5 में सीधा लिख लो गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज NYP। सुपर प्रॉफिट कितना निकला 15,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मतलब कितने साल बेनिफिट मिलेगा 2, तो हम लोग उसको कितना दे देंगे 15 × 2 30,000। कितना दे देंगे 30,000। आई होप क्लियर है सबको। 3 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका 10% 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट। जबकि एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितना है 54,000 माइनस फ्यूचर एक्सपेंस है 9,000, तो 45,000 वो कितना कमाता है 45। तो कितना कमाता है 45 बिजनेस प्रॉफिट। जबकि कमाना कितना चाहिए 30, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 45 माइनस 30 15,000। 15,000 को मल्टीप्लाई करते हो गुडविल नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, गुडविल आपका निकल जाएगा। बस ये आपने सीखा, ठीक है। इसमें साफ साफ बोला था इस क्वेश्चन में कि रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000। तो एवरेज प्रॉफिट थोड़ी ना वो रहने वाला है। एवरेज प्रॉफिट हमको कितना मिलने वाला है 54 माइनस 9 45 और नॉर्मल कितना हम करते हैं 30। तो हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे कारण तुम्हारी गुडविल के कारण एक्स्ट्रा कितना है 15, तो 15 × 2 30। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 सब लोग आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है कि एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 75,000। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 75,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000 ऑन एवरेज बेसिस। तो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग नहीं बोल रहा है क्लोजिंग नहीं बोल रहा है, मतलब ये किसका बात कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो अंडर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक, तो हमको इसको क्या कर देना चाहिए बताओ। क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है इनकम साइड। तो इनकम साइड कम हो गया, अंडर वैल्यूड है, तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन प्लस होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80,000। 75 + 5 कितना हो जाएगा 80। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 7 लाख और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 7%। तो 7 लाख का 7% 49,000 आएगा, गारंटी। ठीक है, तो 80,000 है और 49 80 माइनस 49 31,000 निकलेगा आपका सुपर प्रॉफिट, वो तो दिया ही है। और गुडविल क्या है 31,000 × 5 1,55,000। एकदम इजी। इलस्ट्रेशन नंबर 14 बहुत इजी है, फटाफट से बोल देता हूँ। बताओ सबसे पहले क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितना क्वेश्चन में 7 लाख। हमको क्या निकालना है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखो कितना है क्वेश्चन में दिया है 75,000 प्लस क्या करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। समझाया है ना मैंने, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जब ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है ना बाय करके, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये तो इनकम साइड है, क्रेडिट साइड। अगर ये कम हो गया, इनकम कम हो गया तो प्रॉफिट क्या हो गया कम, तो हमको क्या करना पड़ेगा ऐड। क्या करना पड़ेगा ऐड। ठीक है, क्लियर। प्लस 5,000 तो कितना हो गया 80,000। ठीक, बढ़िया। फिर आपको क्या चाहिए, दो चीज निकल गई। थर्ड आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख इनटू एनआरआर इनटू 7/100 10% को 7% बोला था, 7 × 7 49,000 आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आप क्या निकाल लोगे गुडविल। सॉरी स्टेप नंबर 4 क्या है सुपर प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल फिर क्या निकालना है सुपर। और सुपर कैसे निकलता है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 80, नॉर्मल कितना है 49,000। मतलब आप कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो 31,000। तो गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू NYP। तो 31,000 इनटू कितना बोल रहे हैं, कितना साल बोल रहा है 5 टाइम्स का सुपर प्रॉफिट बोल रहा है, तो 5 साल मतलब इसका बेनिफिट कितना मिलेगा 5। तो इनटू 5 कर दो, कितना आ जाएगा रुपीस 1,55,000 आएगा। रुपीस 1,55,000।
बहुत इजी है, बहुत इजी। और मैंने आपको इसका लॉजिक भी समझाया, मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट का भी लॉजिक समझाया था, मैंने आपको सुपर प्रॉफिट का भी लॉजिक बहुत अच्छे से समझाया है कि क्या है ये, कि सामने वाले का बिजनेस आप परचेज कर रहे हो अगर मान के चलो, तो वो डिसाइड करेगा कि, या आप दोनों मिलकर डिसाइड करोगे कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, कितने साल बेनिफिट मिलने वाला है। और ज्यादा लॉजिकल है सुपर, ना कि एवरेज। लेकिन आपको पढ़ना सब, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं। अब अपन आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 3.19। इलस्ट्रेशन नंबर 15 3.19। सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे देखो आगे, सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखो। एवरेज प्रॉफिट दिया है 2.5 लाख। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 2,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। तो बेटा ओवर वैल्यूएशन है तो माइनस कर दोगे तो 240 निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टेड दे दिया 14 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल एनआरआर दे दिया 15%। तो 14 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 10%, 140 होता है, आधा 70, 140 प्लस 70, 2,10,000 हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो 240 माइनस 210 करूंगा 30,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 4 है तो 30,000 इंटू 4 करूंगा 1,20,000 क्या निकल जाएगा? गुडविल। बढ़िया यार, बहुत इजी है। देखो बच्चों, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है। ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है पूरे बुक का। द मोस्ट इजी, क्या है, द इजीएस्ट चैप्टर जो है वो यही है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है 14 लाख। वेरी गुड। आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे कितना दे दिया है? 2,50,000 माइनस कर दो। अभी अंडर वैल्यूएशन को प्लस किए थे ना रे गधे लोग, तो ओवर वैल्यूएशन को क्या करोगे? माइनस। तो कितना आ गया? 2,40,000। निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ सब लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर कितना है? 15%। कर लो दे 14,000 इंटू 15 करके देख लो। दो 2,10,000 आएगा। 2,10,000, ठीक है। अब क्या निकालना है बता सब लोग? सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। तुम कितना कमाते हो? 240। बाकी लोग कितना कमाते हैं? उतने ही पैसे पे, उतने ही पैसे में 14 लाख लगा के तुम कमाते हो 240 और बाकी लोग कमाते हैं 210। तो आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? 30,000। तो कितने साल इसका बेनिफिट मिलेगा? क्वेश्चन में उस हिसाब से गुडविल निकाल दो। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है? 4। तो आपको कितना आ गया? 1,20,000। बताओ कितना इजी है ये मेथड। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? आई होप सो सबको समझ में आ रहा है। तो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए आप भी स्पीड बनाए रखना। आपको अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है ना। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ प्रैक्टिस 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 है, कुछ समझाने के लिए, क्योंकि मैं सब समझा दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब आते हैं अपन 16th पे। सब लोग देखो, अब यहां से मजा आएगा आपको क्वेश्चन। आई होप सो। यहां से अब थोड़ा सा चेंज, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करना चाहिए क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018, मैं पुराने बुक का क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपके बुक्स में वो 2019 कर दिया होगा, इससे ज़्यादा और क्या करेगा। ऑन 1 अप्रैल 2018, अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ 3 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। ठीक है, कितने का एसेट है? 3 लाख। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। मतलब
एसेट साइड का टोटल 3 लाख, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी कितना होगा 3 लाख, उसमें कैपिटल है 2 लाख, तो बाकी कितना बचा रेस्ट 1 लाख, वो क्या हो गया आपका रिजर्व। ठीक है, इफ द NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख एट 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इस एवरेज प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला हुआ पूरा सब चीज दे दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालने बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें आपको उल्टा चलना रहता है। क्या चलना रहता है उल्टा। सब लोग समझो। चलो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस क्वेश्चन में बोलता है एक बैलेंस शीट जैसे बोलते हैं बैलेंस शीट, तो आपको पता है बैलेंस शीट में 2 भाग होते हैं, एक लायबिलिटी और एक एसेट। ये लायबिलिटीज अमाउंट और ये एसेट्स अमाउंट। बोलता है इसका टोटल कितना है 3 लाख और कैपिटल दे दिया कितना 2 लाख। बोलता है रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूट्स द रेस्ट। द रेस्ट मतलब क्या रे, ये 3 लाख है, इधर का टोटल भी कितना होगा 3 लाख, तो द रेस्ट कितना बचा 3 लाख माइनस 2 लाख कितना 1 लाख। तो इस क्वेश्चन में जो लायबिलिटी साइड अप्रोच है उसके हिसाब से जो अपन स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 क्या निकालना है अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट साइड अप्रोच। और दूसरा क्या है कैपिटल प्लस रिजर्व्स, वही वाला था। तो इस क्वेश्चन में दोनों अप्रोच से 3 लाख आंसर आएगा। मैं कैपिटल प्लस रिजर्व्स बोल दे रहा हूं, कैपिटल प्लस रिजर्व्स कितना 2 लाख प्लस 1 लाख कितना आ गया 3 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख। ये इससे समझ में आ गया। आप वर्किंग नोट, इसको वर्किंग नोट भी बना लेना, वर्किंग नोट लिख लेना इसको बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट में काम आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन में गुडविल दे दिया है। क्वेश्चन में क्या दे दिया है गुडविल। गुडविल दिया है कितना, गुडविल दिया है आपको कितना आगे रे 2 लाख कितना 2 लाख। गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड ये दे दिया कितना आपको 2 लाख। बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या है। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बात सुनो, अब आपको उल्टा चलना है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को पता है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख, चलो ठीक है। लेकिन आप अब समझो गुडविल क्वेश्चन में दिया 2 लाख, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बताओ। गुडविल बोलो इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल दे दिया कितना 2 लाख, सुपर प्रॉफिट नहीं पता है x, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज देखो क्वेश्चन में दिया है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया है 4, तो 4 तो x इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया रुपीस 50,000। क्या निकल के आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट निकल गया। क्या निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीस 50,000। ठीक है, इतना मैं निकाल लिया। लेकिन मेरे को निकालना क्या है क्वेश्चन में, मेरे को क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना है, वो तो गुडविल दिया है, गुडविल का फॉर्मूला लगा के मैं बोला जो मिसिंग चीज है x मान लिया, सुपर प्रॉफिट निकल गया। ये तो बहुत बच्चा भी कर लेगा। लेकिन अब आपको मेन क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर इधर लिख रहे हैं इतना लिख लो, इतना लिख लो, है ना। बस लिखते रहो कितना है सुपर प्रॉफिट। अभी आप लोग निकाले सुपर प्रॉफिट कितना आया 50,000। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सबको पता है। इस क्वेश्चन में उल्टा चल रहा है, उल्टा। पहले स्टेप नंबर 5, फिर स्टेप नंबर क्या 4। ये स्टेप नंबर 5 था गुडविल, ये निकालेगा अभी अपन। फिर स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था याद करो उल्टा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना निकला है 50,000। एवरेज प्रॉफिट क्या है निकालना है x माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है देखो 3 लाख। 3 लाख का कितना परसेंट है 3 लाख का 10%। 3 लाख का 10% कितना आ गया 30,000। तो x इज इक्वल टू 50,000 प्लस माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 30,000। तो कितना आ गया 80,000 आ गया आंसर। इसमें आपको उल्टा चल रहा है, आपको उल्टा चल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप कैपिटल एम्प्लॉयड सब तो लिख लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, या कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो, फिर आप उल्टा चलो। स्टेप नंबर 5 क्या है गुडविल। तो सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 5 फॉलो किया। स्टेप नंबर 5 उससे क्या निकल गया सुपर प्रॉफिट। फिर अपन स्टेप नंबर 4 पे आए। ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या एवरेज माइनस नॉर्मल। तो आपको एवरेज निकालना है, ये निकालना है ना आपको, ये निकालना है आपको, ये आप अभी निकाल लिए। और नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको पता ही है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है इनटू एनआरआर 30,000। तो आपका क्या निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। उल्टा चलना रहता है, उल्टा। पहले गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, सुपर निकालो, फिर सुपर का फॉर्मूला लगाओ, एवरेज निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आई होप सबको समझ में आया। उल्टा चलना है, उल्टा। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 17 आते हैं। ये जो क्वेश्चन था वो अच्छा था, 16 मार्क करके रखो सब लोग, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आओ सब लोग। है सब इजी, बस आपका दिमाग चलना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 17। मेशर्स हाईटेक इंडिया हैज एसेट्स ऑफ 5 लाख वेयर इज लायबिलिटीज आर कितना, लायबिलिटीज दे दिया है। पार्टनर्स कैपिटल 3.5 लाख, जनरल रिजर्व 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000, ठीक है। If normal rate of return is 10% and goodwill is valued at 90,000 at 2 years purchase of super profit, find average profit। फिर से वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकाल के दे देता हूं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले क्या निकाल लो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो आपका, अगर मैं एसेट और लायबिलिटी बोलूं तो देखो क्या क्या देंगे। ये मेरा वर्किंग नोट रहता है, कभी भी ये मेरा वर्किंग नोट रहता है, ठीक है। देख लो सब लोग, कैपिटल ले लिया है। कैपिटल कितना दिया है 3,50,000। मैं तो बस प्लेस कर रहा हूं, ये सब कर सकते हो। जनरल रिजर्व कितना दिया, लायबिलिटी साइड में आता है, सब लोग को पता है। जनरल रिजर्व कितना है 60,000। और आपका क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है कितना, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिया है कितना, आगे ले 90,000। तो इसका टोटल करो 350 प्लस 60 और ये कितना आ जाएगा आपका 5 लाख। तो बट ऑब्वियस सी बात है आपका एसेट साइड का टोटल कितना आ जाएगा 5 लाख। अब बताओ आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा बोल रहा हूं, एज पर लायबिलिटी साइड अप्रोच, एज पर लायबिलिटी साइड अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, बताओ कैपिटल प्लस रिजर्व कितना 350 प्लस 60, 350 प्लस 60 कितना आ जाएगा 4,10,000। अगर आपको नहीं अच्छा लगा ये अप्रोच तो एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब एसेट साइड अप्रोच में फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो एसेट कितना है 5 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स 90,000
उससे भी आंसर क्या आएगा 4,10,000। आपको जो अप्रोच लगाना है लगाओ मेरे भैया, मेरे को कोई मतलब नहीं, बहुत इजी है रे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना दिया, जो जो दिया डालते गया, मेरे को पता है इजी। तो मैं लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाऊं चाहे एसेट साइड अप्रोच लगाऊं, मेरे को पता है फॉर्मूला जो भी लगाऊंगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला 4,10,000। इसमें लिख देना एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। आप वर्किंग नोट बना लेना, ठीक है। ये आगे तो कैपिटल आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, आपको क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल लिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी एक बार निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, तो 4,10,000 इनटू देखो कितना परसेंट है क्वेश्चन में 10%। रुपीस 41,000 ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। बस अब आप उल्टा चलो, इतना बस निकाल के लिख दो, कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो और नॉर्मल प्रॉफिट लिख दो, इतना इजी हो गया। अब अपन उल्टा चलते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या है गुडविल, तो आप उल्टा चलो। स्टेप नंबर 5 याद करो, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये एग्जाम में मत लिखना, उल्टा बस समझाने के लिए। स्टेप नंबर 5 क्या है गुडविल इज इक्वल टू बोलो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। देखो क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, गुडविल देखो कितना दिया है 90,000 90,000। सुपर प्रॉफिट को x मान लो और ये दिया है 2, तो x इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45,000। क्या निकल के आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, क्या निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया 45,000। अब आप उल्टा चलो, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट का फार्मूला, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है वही तो निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला है अपना, सुपर प्रॉफिट अभी निकला कितना 45,000, ठीक है। ये हमको निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट आप अभी निकाल लो कितना 41,000। तो x इज इक्वल टू 45,000 प्लस 41,000 कितना आ रहा है 86,000 आ रहा है। आगे ये आपका निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये क्या निकल के आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीस 86,000। समझ में आया सबको। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है लेकिन उसमें गुडविल दे दिया है, आपको क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, सेम टू सेम दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं ना, तो उसमें कुछ मत करो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, इजी आपको आता है। एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच से क्या निकाल लो कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल प्रॉफिट भी आप निकाल लो। इतना निकालने के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद उल्टा चलो। स्टेप नंबर 5 क्या है गुडविल। गुडविल का फार्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट x मान लो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया है 2, तो इधर आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 45,000। तो सुपर प्रॉफिट आपका निकल के आ गया। अब स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या एवरेज माइनस नॉर्मल, क्योंकि सुपर निकल गया, सुपर 45 है, नॉर्मल दोनों पहले निकाल लिए थे 41, इसको मान लो x, तो 45 माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 45 प्लस 41 86,000 आपका आंसर आ गया। क्लियर, सबको समझा है। इलस्ट्रेशन नंबर 17। अब दो क्वेश्चन है 18 और 19, तो मैं इसको आपको अगले लेक्चर में ही लेता हूं और साथ ही साथ ये दो क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड समझा भी दूंगा और उसके अगले लेक्चर में उसको भी कंप्लीट करवा देंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 लेक्चर मैक्सिमम 2 लेक्चर, 4 लेक्चर हो गए, 5th और 6th, तो 6 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्लीज इसको प्रैक्टिस करो, अगला तो मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।